ठीक है। तो क्या होता है उत्प्रेरक, क्या होता है कैटलिस्ट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा देहाती स्टाइल का एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखो। देखो मेरी 3 भाभियां हैं जिनका मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं। एक का नाम है भूरी, अरे भूरी नाम नहीं है, हम बोलते हैं भूरी। दूसरे का को हम बोलते हैं गोली, सामने नहीं, सामने तो मार के मुंह तोड़ देगी, सब बहुत लड़ाकी है। तो बाद में जब साइड में बोलना होता है तो ये बोल के निकल लेते हैं। तो एक है भूरी, एक है गोली, और एक जो है उसको हम बोलते हैं हिडिंबा। क्या बोलते हैं? हिडिंबा। अब हिडिंबा क्यों बोलते हैं, कारण तो तुम समझ ही रहे होगे, थोड़ा लड़ाकिन टाइप के है, किसी से भी लड़ जाती है, लड़ती नहीं है, लड़वाती ज्यादा है, इसलिए तो हिडिंबा। तो ये 3 है, 3 औरतें, एक भूरी, दूसरा गोली और तीसरा हिडिंबा। अब देखो है क्या कि ई जो है, ई हिडिंबा, इसको ध्यान से देखो। हिडिंबा जो है वो क्या करती है कि हमेशा ई दोनों के लड़वावे के फेरा में रहती है, भूरी के और गोली के। इसका बात इसके यहाँ कह देना है और इसका कुछ वैसा बात है इसके यहाँ कह देना है, और दोनों के कान भर के और किसी तरह दोनों को क्या करना है, लड़वा देना है। यानी इसका जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि कैसों इन्हीं करारी बेटमारी करवा दिया जाए। ठीक है। तो होता क्या है बच्चों की, एक दिन का कहानी ऐसा है कि हिडिंबा जो है जाती है गोली के यहाँ कोई काम से। ठीक है, हिडिंबा गोली के यहाँ किसी काम से जाती है और बातचीत होने लगता है। तो औरत तो है क्या कि बस कोई काम में जाना है तो 10 गो बात इन्हें के 10 गो उन्हें के करके और बिता देना, हाँ दीदी हाँ बहनी ऐसे करके। तो ये जाती है वहां पे और बात करते करते और इसका चर्चा ला देती है, क्योंकि इसका तो काम ही वही है, यहाँ का बात वहां, वहां का बात वहां करना। तो ये जो है हिडिंबा भाभी क्या करती है कि गोली भाभी को समझाती है किसके बारे में, भूरी भाभी के बारे में। ठीक है। तो ये बोलती है कि का कहिवा बहिनिया, एक दिन बैठलीवा हम भूरी भी। ठीक है। तो एक ओड़िया खाली तोरे शिकायत बतिया लवा। ठीक। उसके बाद यहां से इसका तो माथा हो गया गरम, किस पे, इस पे भेटाई है तो कहियो हमरा तो झोटा नहीं के एक नोच लेम तक कहीं है। तो इसका तो माथा गरम हो गया। अब फिर यहां से उठ के ही चली किसके पास, भूरी के पास। अब यहां तो आग लगा ही दी थी, अब आई यहां पे। यहां आने के बाद बोली, ये बोली कहां से आई था दीदी, ये बोली कहां जब वह गेल हिलवा गोली भी, का कहिवा ओइसन आदमी हम आज तक न देख ले हेली, खाली खाली अपन बड़ाई और तोर शिकायत, अपन बड़ाई तोर शिकायत और तोर उनकर शिकायत। अभी क्या हुआ कि इसका भी माथा गर्म हो गया, गोली का भी माथा गरम, भूरी का भी माथा गरम। यानी दोनों के इसको अब लग रहा है कि तू भेटो कहियो हमरा तो तोरा ही सिखा दी हम, और इसको भी लग रहा है कि तू कभी भेटो तो तोरा सिखा दी थी। यानी दोनों को क्या की कि यहाँ पे एग्रेसिव कर दी। ठीक है, एक दूसरे के लिए। अब एक दिन का हुआ कि दोनों के भिड़ान कुरुक्षेत्र में हो गया, आमने सामने। अब बस बाकी तो आप समझ रहे हो, रामायण और महाभारत का ऊ बौछार हुआ है। और इतना ही नहीं, उसके बाद युद्ध का भी शुरुआत हो गया, दोनों दने से डुका डुकी फैटा फैटी स्टार्ट। किसी का मुंह टोटा, किसी का बाल नोचा गया, और ई आराम से बेचारी अलगे से सारा कहानी देख ली। ठीक है। तो अब बात को समझना बच्चों, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे हुआ क्या यहाँ पे। देखो 3 चीज है, 2 जिनके बीच में झगड़ा हुआ और एक जो झगड़ा करवाया। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बात को समझना। 2 गो के बीच झगड़ा हुआ। ठीक है। और ये झगड़ा किसके वजह से हुआ, ये तीसरे की वजह से हुआ। झगड़ा होने के बाद परिवर्तन किस में हुआ, इन दोनों में हुआ। नाक इसका टूटा, मुंह इसका फूला, बाल इसका नोचाया, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन ना हुआ। ठीक है। तो अब देखो बात को समझते हैं। ये दोनों जो है बच्चों, ये भूरी भाभी और गोली भाभी, इसको एक्चुअल में ये क्या होता है, ये तो मैंने माना था कि दू है, ये एक्चुअल में अभिकारक होते हैं जिनके बीच रिएक्शन होता है। अभिकारक, अभिकारक जो आपस में रिएक्शन करके और प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो मान लो कि ए और बी 2 अभिकारक थे। ठीक है, ए और बी 2 अभिकारक हैं। ठीक है। तो
ए जो है वो भूरी भाभी थी और बी जो है वो गोली भाभी थी। तो ए और बी अभिकारक है। अब इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो इसका जो रेट है वो कम है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, इसका स्पीड कम है। मतलब वही चीज हो रहा था कि इनके बीच झगड़ा नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो खाली एने से ओने से प्रवचन हो रहा था अच्छा क्वालिटी का, ये मार में महाभारत में तब्दील नहीं हो रहा था। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे एक तीसरा पर्सन आया बच्चों, बाहरी फैक्टर, ये हिडिंबा भाभी आई झगड़ा लगाने वाली, तो ये बाहरी फैक्टर यहाँ पे कोई आया, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, सी कोई बाहरी फैक्टर आया। अब ये क्या किया कि दोनों को एग्रेसिव बना दिया, यानी दोनों को क्या किया, एक दूसरे के लिए एग्रेसिव बना दिया, इनके एनर्जी को बढ़ा दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, यानी रिएक्शन हो गया बच्चों। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे फैटाफैटी हुआ उसी तरह यहाँ पे ए और बी के बीच में रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन के पश्चात प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, प्रतिफल का निर्माण हुआ। और रिएक्शन के बाद बच्चों जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद परिवर्तन किस में हुआ, ए और बी में हुआ। ए में परिवर्तन हुआ और बी में परिवर्तन हुआ। इसका बाल नोचाया, इसका मुंह फूला, परिवर्तन इन दोनों में हुआ, और ये दोनों परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लिए, प्रोडक्ट का निर्माण कर लिए। लेकिन जो सी था बच्चों, सी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, अभिक्रिया में भाग लिया, ये इसके पास भी गया, ये इसके पास भी गया, जितना काम था वो सारा काम किया, लेकिन रिएक्शन के पश्चात क्या हुआ, वहां से सही सलामत बाहर निकल गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो बाहरी जो तीसरा फैक्टर था बच्चों, जो दोनों के बीच झगड़ा लगवाया, इसी को बोलते हैं C4 कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, जो तीसरा फैक्टर सी आया उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे बोलेंगे हम, तो देखो समझना ध्यान से। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, यानी अभिक्रिया धीरे धीरे हो रहा है तो उसके दर को बढ़ा देगा, और अगर तेजी से हो रहा है तो उसके दर को कम भी कर सकता है। इसको भी एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं और अभिक्रिया के बाद बिना परिवर्तित हुए वहां से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बच्चों उत्प्रेरक।